नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। ये जगह तो आपको याद ही होगा। अभी हम पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास खड़े हैं। नीट छात्रा मौत मामले में कल सीबीआई की टीम पहुंची थी। सीबीआई की टीम कल 3.5 घंटे तक हॉस्टल के अंदर छानबीन की थी। अपने साथ 5 बोरा सामान भी लेकर गई थी। इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सीबीआई हॉस्टल के अंदर से क्या लेकर गई। सीबीआई को क्या क्लू हाथ लगा है, आखिर उस बोरे के अंदर क्या था, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। आज से करीब 1 महीने पहले पटना में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश को झकझोर कर रख दिया था। 11 जनवरी का वो काला दिन, जब पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मौत के बाद खूब बवाल मचता है, परिजन कई आरोप लगाते हैं। हालांकि अब जो ये पूरा मामला है, अब नया मोड़ ले लिया है। पहले इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही थी, बिहार पुलिस की टीम कर रही थी, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, पटना नीट छात्रा मौत मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई की टीम कल देर शाम शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची थी, जहां अभी हम मौजूद हैं। ये पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि कंकड़ बाग के मुन्ना चक में स्थित है। इसी हॉस्टल में रहकर छात्रा पढ़ाई करती थी, जहां 6 जनवरी को संदिग्ध परिस्थिति में बेहोशी की हालत में पाई गई थी, जहां सबसे पहले उसे सहज सर्जरी लेकर जाया गया, उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, लेकिन मेदांता में तीसरी बार उसे भर्ती कराया गया और फिर 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद काफी बवाल मचा। परिजनों का आरोप था कि बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। हालांकि पुलिस मानने से इनकार कर रही थी। तब तक इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और सब चौंक जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट था कि लड़की के साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसके बाद बवाल तेज हो गया, राजनीतिक दबाव भी बढ़ी, जिसके बाद सरकार सम्राट चौधरी, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को आदेश दिया। तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन के बाद जांच तेज हो गई। पुलिस हॉस्टल भी पहुंची थी, पुलिस हॉस्पिटल भी पहुंची। एसआईटी की टीम कई बार जहानाबाद भी पहुंची, जहां लड़की का घर है, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। आनन फानन में इस केस को सीबीआई के पास सौंपने की सिफारिश की गई। खुद नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से इसे सीबीआई से जांच कराने की मांग की। हालांकि कई दिनों के इंतजार के बाद 12 फरवरी को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया और फिर 14 फरवरी को सीबीआई की टीम इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची देर शाम, जहां करीब 3.5 घंटे तक अंदर में सीन को रिक्रिएट किया गया। लड़की कब आई, कैसे एंट्री की, कब बाहर निकली थी, कब खाना खाई, कब सोई, किससे बात की, इन तमाम चीजों को फिर से रिक्रिएट किया गया ताकि कोई क्लू छूट न जाए। इसके बाद अंत में सीबीआई जाते जाते 5 बोरा सामान भी लेकर निकली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस बोरे के अंदर क्या था, उस थैले के अंदर क्या था, जो सीबीआई अपने साथ इस हॉस्टल से लेकर के गई। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उन सब में लड़की के जो भी सामान थे, जिसे लड़की यूज करती थी, या फिर लड़की से जो चीजें जुड़ी हुई थी, जिसमें उसके पढ़ने वाले किताब कॉपी थे, बर्तन भी हो सकते हैं, कुछ कपड़े भी हो सकते हैं, तमाम चीजें जिससे लड़की का जुड़ाव था, उन तमाम चीजों को सीबीआई अपने साथ लेकर गई ताकि कोई क्लू मिल जाए। क्योंकि मामला और पेचीदा तब हो गया जब एफएसएल की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर था कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म पाए गए हैं। इसके बाद कई लोगों के, करीब 24 लोगों के सैंपल भी लिए गए। हालांकि सैंपल किसी से मिला नहीं। उसमें उसके मामा थे, भाई थे, पिता थे, और भी कई लोगों के सैंपल लिए गए थे। हालांकि पेचीदा और हो गया मामला जब किसी का सैंपल नहीं मिला कि आखिर अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म किसके थे, ये भी एक सवाल है। सीबीआई पहुंची। सीबीआई ने अंदर 3.5 घंटे तक छानबीन की, सीन को रिक्रिएट किया और अपने साथ अंदर से कई चीजें ले गई। इसी हॉस्टल को कल फिर से इस ताले को खोला गया था। सीबीआई की एंट्री हुई थी और सीबीआई फिर इसमें से उसे जो भी चीजें लगी संदिग्ध उसे लेकर के गई है। अब देखना होगा कि सीबीआई क्या बिटिया को न्याय दिला पाती है, क्या इस अनसुलझी पहेली को क्या सीबीआई सुलझा पाती है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।